in this session we will discuss about some properties of soil. ठीक है, तो let us see first is percolation. ठीक, first property is percolation. percolation का मतलब बच्चों रसना या टपकना होता है. ठीक, तो अब क्या है कि इसके लिए ये एक्टिविटी के लिए आपकी बुक में भी एक्टिविटी दी हुई है. करना क्या है, एक पाइप ले लीजिए. ठीक है, पाइप आप जैसे नाली वाला पाइप देखते हो ना, इतना चौड़ा सा रहता है, तो वही. और कितनी लेंथ हो, इतनी कम से कम इतनी लेंथ होनी चाहिए. ठीक, अब क्या है, वो जो पीवीसी पाइप आपने लिया कम से कम क्या है, और इस पाइप को ये ऐसे, ये हो गया जी ये पाइप आपका. ठीक, इस पाइप को आपने क्या है लगभग 2 सेंटीमीटर, इतना 2 सेंटीमीटर मतलब इतना तक आप क्या है मिट्टी में दबा दोगे खड़े खड़े. ठीक है, ऐसे ये मान लीजिए ये सॉइल, दिस वन इज द सॉइल. इज दैट क्लियर? यहां तक भी इसमें सॉइल हो गए. अब इसके बाद क्या करना है कि यहां पे क्या है वाटर डाल दिए. वाटर का फिक्स अमाउंट जैसे 100 ml या 200 ml या 1 गिलास जो भी मेजर करके डालना है. ठीक, उसके बाद आपको टाइम नोट करना है. ठीक, तो इससे क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल बी कॉल्ड कि मतलब वाटर कब तक टाइम काउंट करना है, जब तक कि ये पूरी तरह से इसके अंदर सोख न लिया जाए. ठीक, तो उसको क्या है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन that will be equal to rate of percolation या percolation rate. ठीक, तो अब इस एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, लिख लीजिए. फर्स्ट क्या, टेक ए फर्स्ट पॉइंट, टेक ए पीस ऑफ एक पीवीसी पाइप, डायमीटर लगभग क्या है इतना रहे, इतना मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर या कहिए 20 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर, अबाउट 15 सेंटीमीटर या 15 का अबाउट का मतलब आगे पीछे भी हो सकता है जितना अवेलेबल रहे. ठीक, एंड लेंथ कितनी, लेंथ भी 20 सेंटीमीटर तक है. बस इतने से ज्यादा की पाइप की जरूरत नहीं है. अब क्या करना है कि ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्लेस द पाइप 2 सेंटीमीटर बिलो द सॉइल. ठीक, मिट्टी में 2 सेंटीमीटर तक हमने दबा दिया है. ठीक है, इसलिए कि पानी अगल बगल से ना निकले. 2 सेंटीमीटर तो इतना सा. ठीक, और ये क्या है थोड़ा ध्यान रखना है. हाँ, और ये भी ध्यान रखना है कि अगल बगल कोई चींटियों की या चूहे की बिल वगैरह ना रहे या पानी बाहर ना निकलने के. अब क्या है कि पुट सम वाटर, ये वाटर ये इन ये क्या है पाइप एंड स्टार्ट मेजरिंग टाइम को मेजर करना शुरू कर देते हैं. ठीक, स्टार्ट मेजरिंग टाइम. अब इसके बाद ठीक, तो कैलकुलेट द टाइम टिल द soil absorbs the whole water. ठीक, अब क्या हो जाएगा, नाउ ये परकुलेशन रेट क्या हो जाएगा, परकुलेशन
रेट क्या होगा जी? अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, ये क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय कर दीजिए, दैट विल, हाँ पर्कुलेशन इधर, हाँ पर्कुलेशन रेट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इज दैट क्लियर? तो टोटल कितना टाइम लगा, दैट विल बी कॉल्ड पर्कुलेशन रेट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी है कि मॉइस्चर इन सॉइल, मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल में मॉइस्चर होता है, ये कैसे? इसके लिए एक्टिविटी क्या है? एक ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब जो केमिस्ट्री लैब में होती है, उसमें क्या 2 चम्मच मिट्टी डाल दिए, कहीं से भी लिए, और फिर इसके बाद क्या, उसको थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे गर्म करोगे। ठीक, आप ऑब्जर्व करोगे कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो अगल बगल में हल्का हल्का सा मॉइस्चर चिपक जाएगा, या अगर नहीं गर्मी होगी तो वो नहीं चिपकेगा, क्योंकि अगर और नीचे से अगर ज्यादा हीट कर दोगे तब भी नहीं वो मॉइस्चर आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये मतलब एक, तो इसके लिए क्या है, आप उसको टेस्ट ट्यूब को थोड़ा ढक भी दोगे तो उससे क्या है आपको और क्लियर दिखाई देगा। ठीक, तो अब ये है इसके, हाँ, तो इस एक्टिविटी के लिए क्या, सिंपली टेक ये 2 स्पून of soil in a test tube या कहीं बॉइलिंग ट्यूब, हीट इट। तो अब क्या है, ये सम वाटर ड्रॉप, वेपर्स कहिए, वेपर्स will stick to the ट्यूब से बाहर ऊपर की तरफ। तो ये क्या हुआ, इट शोज विच सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, विच सिग्निफाइज द मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल में मॉइस्चर को जो कि सिग्निफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए थर्ड पॉइंट, हाँ इसमें बच्चों ये है, हो गया, जैसे ये देखिए टेस्ट ट्यूब है, ये मान लीजिए फिगर के लिए हम कह रहे हैं, ये टेस्ट ट्यूब हो गई। ठीक, अब इस टेस्ट ट्यूब को हम क्या है, नीचे से बर्नर की हेल्प से गर्म करते हैं, और फिर और इसको ये उसका हैंडल कर दे रहे हैं पकड़ के रखने के लिए, और ये क्या है, कुछ सॉइल हो गई, और यहां क्या है आप देखोगे कुछ ये वेपर्स चिपक जाएंगे, वेपर्स। ठीक, ये सब जो है, दिस वन विल बी द वेपर। और इसके लिए बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये छोटा सा आप खुद भी कर सकते हो, पर क्या है इसमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हीटिंग करोगे तो ट्यूब क्या है ऊपर तक भी गर्म हो जाएगी और वेपर्स दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। ठीक, तो मतलब मिट्टी में अगर पानी डालते हो तो कुछ ना कुछ पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और हर एक टाइप की मिट्टी की एब्जॉर्प्शन पावर अलग अलग होती है। जैसे पर्कुलेशन रेट भी हर एक अलग अलग, अगर प्लेसेस पे चेक करोगे तो क्या है अलग अलग होंगे। ठीक, तो अब देखते हैं क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या है। ठीक, तो अब ये है, पहले इसमें क्या करना है कि कोई, जैसे आप बीकर ले लिए, ठीक, सॉरी, पहले ये फनल,
फनल लिए, ठीक है, ये फनल लिए, और फनल में क्या है, और नीचे बीकर भी रख दिए भाई, ले इसके अंदर क्या है, पानी गिरेगा भी तो कहीं ना कहीं, है ना। तो अब ये है बीकर हो गया है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये एक, दिस वन इज द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर या न्यूज़पेपर भी कह सकते हो, फिल्टर पेपर लगा दिया। और उसके बाद क्या है, ताकि ऐसा ना हो कि पानी क्या है डाले मिट्टी के साथ बह गया, इसलिए कि पानी कितना एब्जॉर्ब करता है। अब ये है कि आपने इसके अंदर कुछ सॉइल डाल दी, सॉइल डाली, और फिर वाटर प्लस वाटर। अब क्या है, कुछ कुछ ड्रॉप्स करके पानी गिरेगा इसके अंदर, और कुछ पानी क्या है, जितना पानी आप इसके अंदर डालिएगा उतना नहीं, उतना पानी उसके इक्वल अमाउंट में पानी यहाँ नीचे नहीं अवेलेबल होगा, क्योंकि इसका मतलब कुछ पानी क्या है, ये कुछ वाटर इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, सॉइल एब्जॉर्ब करती है। क्या करना है इसके लिए, स्टेप्स में क्या, टेक ए फनल, टेक ए फनल, फनल ले लिया, ठीक, पुट फिल्टर पेपर इन इट, इसके अंदर आपने फिल्टर पेपर, फनल है, फनल के अंदर आपने फिल्टर पेपर लगा दिया है। ठीक, ये टेक 2 स्पून ऑफ ये सॉइल, सॉइल में इन फनल, फनल में 2 चम्मच आपने मिट्टी ले ली। ठीक, अलग अलग टाइप की मिट्टी लोगे, अलग अलग आपके सिचुएशंस मतलब मिलेंगी। ठीक, अब क्या है, पुट सम वाटर ऑन सॉइल, ठीक, collect the percolated water in beaker। ठीक, बीकर में आपने वाटर मेजर कर लिया। तो अब क्या है, ये अब बच्चों देखते हैं कि ये परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे। क्या कि परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब के लिए क्या होगा कि मान लेते ये फाइनल, ये सॉरी इनिशियल जितना आपने पहले पानी यहां डाला, तो ये क्या है, मान लेते हैं कि V वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम ये इनिशियल वाटर ऐड किया, फिर इसके V1 माइनस V2 जो है, यहाँ पे पानी जो मिला आपको उसको V2 वॉल्यूम कर देते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉइल। कितना मास आपने इसमें, कितना मास मतलब कितने अमाउंट, वो क्या है, कितने ग्राम आपने मिट्टी को इसमें लिया, और इंटू 100। ठीक, तो ये क्या है जी, V1 हेयर, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। ठीक, और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड इन किसमें, वाटर ऑब्टेन्ड इन बीकर। ठीक, एंड M इज द मास ऑफ सॉइल, सॉइल का मास हो गया। ठीक है, इस बेसिस पे हम इसकी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब बच्चों देखते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कि सॉइल इरोजन। इरोजन मतलब हट जाना, बह जाना है। ठीक है, व्हाट इज द ये
सॉइल इरोजन, इट इज द रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम लैंड सरफेस ड्यू टू विंड, वाटर और यू में से आइस, ठीक है, आइस के कारण से भी बढ़ता है, ठीक। तो इट इज द रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम लैंड सरफेस, it is the removal of soil from land surface by water, wind और ice, ठीक है, वाटर, विंड और आइस। अब देखिए मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे राजस्थान वगैरह, राजस्थान मतलब रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ, जहां मतलब तो वहां पे सॉइल इरोजन के कारण से होता है हवा से, ठीक है, हवा के कारण से ही मिट्टी भी उड़ती है, या सब जगह देखिएगा हवा में से क्या आंधी से देखिए कितनी मिट्टी उड़ती रहती है, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सॉइल इरोजन। इसी तरह से नदी का पानी देखा कीजिए, गंगा जी का पानी देख लीजिए कितना मटमैला सा रहता है ना, तो वो भी सॉइल इरोजन है। अब इसी तरह से नदियों में भी मिट्टी कहाँ से आती है, पहाड़ों से, पहाड़ टूटते घिसते और उनके कारण से, तो ये सब चीजें। अब बच्चों ये जान लीजिए सॉइल इरोजन के कारण से ये क्या है, बाढ़ के खतरे रहते हैं। और इसका सबसे मेन क्या कारण है कि सॉइल इरोजन को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, तो मतलब जंगलों का कटान हमें रोकना चाहिए। और क्या है, ये मतलब नदियों वगैरह पे भी बांध बनाना, एम्बैंकमेंट ऑफ द ये क्या रिवर्स, ये सब चीजें। और ऐसा भी नहीं ओवर ग्रेजिंग, मतलब कि पशु पूरी तरह से पूरा घास ही, हम अगर सरफेस के ऊपर मिट्टी के ऊपर घास रहेगा तो सॉइल नहीं बढ़ेगी, पेड़ रहेगा तो वो रुकी रहेगी, मिट्टी को बांधे रहते हैं। इसीलिए तो टू मिनिमाइज सॉइल इरोजन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा जी, सॉइल इरोजन को मिनिमाइज करने के लिए पहला अवॉइड ये डिफॉरेस्टेशन, ठीक, अवॉइड ये ओवर ग्रेजिंग, हाँ ठीक, और क्या है एम्बैंकमेंट, EMBANK ऑफ रिवर्स, मतलब नदियों पे भी बांध बना दीजिए बढ़िया, और उसके ऊपर भी पेड़ लगा दीजिए, ठीक है। मोर प्लांटेशन, ठीक, तो उससे क्या होगा, मिट्टी को पकड़ेगा, ठीक है। और ये भी कह सकते हो बिल्डिंग बना दो, है ना, पक्का बना दो, पर बच्चों ये जान लीजिए पक्की ये जो क्या है, अगर सोच लीजिए पक्का पूरा कर देते हैं तो क्या होगा, पूरा नेचर पे अटैक हो रहा है। जैसे आजकल क्या है कंक्रीट का सब बनता जा रहा है सब कहीं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जहां कच्चा रहता है वहां से पानी नीचे परकुलेट होके जाता है, जिससे हमारा क्या अंडरग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता है, और फिर हम मोटर या हैंडपंप लगा के पानी निकालते हैं। और अगर सब तरफ पक्का ही पक्का बन जाएगा तो परकुलेशन होगा ही नहीं, पानी अंडरग्राउंड के में जाएगा ही नहीं, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और बड़ी सिटीज में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मार्च अप्रैल मंथ में से ही देखिएगा कि न्यूज वाले शुरू कर देते हैं मार्च मंथ से कि अरे यहाँ सूखा पड़ गया, वहां सूखा पड़ गया,
ठीक है, और यहाँ के मतलब उनका मैं वह उसी से आपको स्थिति का अंदाजा मालूम चल जाएगा। और कई जगहों पे तो ऐसे है दूध से ज्यादा हमें पानी खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, कंक्रीट वाला कम होना चाहिए, या जहां जरूरत हो वही होना चाहिए, ठीक है। उससे सॉइल इरोजन ने पूरी तरह से हमारा सर्वनाश होगा, ठीक है। तो बच्चों ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।